हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, किन इमोशंस में है गाइज आपके पार्टनर। तो सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। अब जो वक्त चल रहा है ये साल ही शनि का है और जो 888 पोर्टल गया है तब से तो मतलब ये एक बाढ़ ही आ चुकी है। बहुत सारे कलेक्टिव्स में रियलाइजेशंस हो रहे हैं। जो भी गलतियाँ पास्ट में की है, जो भी आप पर ब्लेम डाले गए, जो भी आपको अब्यूज़ किया गया, जो कुछ भी आपके साथ किया वो कितना ज़्यादा गलत था, ये आपके पार्टनर को आज समझ में आ रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो है खुद थर्ड पार्टीज़ अब उनका असली रंग आपके पार्टनर के सामने लेकर आ रहे हैं। आपके केस में कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है गाइज़, और ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। तो आपके साथ जितना रेजोनेट होगा गाइज़ उतना ही आपको रखना है, ज़बरदस्ती एनर्जीज़ में फिट इन नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर जो भी सिनारियो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ है गाइज़ उनके अंदर। और यहाँ पर आपके यूनियन में, चाहे रियूनियन में जो डीले आ रहा है वो डीले का रीज़न ही यही है कि आज भी आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज़ में हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर भी है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। हो सकता है कुछ केसेस में आपके पार्टनर ने इतनी बड़ी गलती की है पास्ट में कि वो माफ़ी के लायक नहीं हो सकती है। तो अब आपके पार्टनर को उस बात का भी डर यहाँ पर सता रहा है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या आप आपके पार्टनर को यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये बहुत बड़ी दुविधा में आपके पार्टनर यहाँ पर फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइज़। हालांकि आप आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करोगे बिकॉज़ आपने आपके पार्टनर से हमेशा अनकंडीशनल लव किया है। आप हमेशा उनके लिए खड़े थे, आपने हमेशा आपका 100% दिया है। लेकिन अब ना आप भी थोड़ा सा, आपने भी कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं बिकॉज़ पास्ट में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टीज़ को इतना ज़्यादा एंटरटेन किया है कि आपको उन्होंने इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया, इतना ज़्यादा आपको जैसे कि स्ट्रेंजर की तरह आपके साथ बिहेव किया है। तो अब आप ये नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर दोबारा से वही पैटर्न्स रिपीट करें। अगर आपके पार्टनर आपके सामने आते हैं और वो सीरियसली तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, जो कुछ भी हुआ सच्चाई के साथ वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोग उन्हें माफ़ कर दोगे बिकॉज़ आप, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड सोल्स हो आप, इसीलिए आज तक आप आपके पार्टनर का वेट कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, देखिए कुछ लोगों का सेपरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स है गाइज़। कुछ लोग तो 10-10, 12-12 साल का सेपरेशन की यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं। तो अगर आपका इतना शिद्दत वाला प्यार है, अगर आप इतना ज़्यादा वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए, तो फिर ये यूनियन बोलो चाहे रियूनियन बोलो, ये हो सकता है गाइज़। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है बिकॉज़ आपके जो कार्मिक साइकिल्स थे आपके पार्टनर के साथ फाइनली एंडिंग्स पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि आपके पार्टनर को अब थोड़ा सा फ़ियर यहाँ पर सता रहा है कि वो किस मुँह से आपके साथ अब डिस्कस करे या फिर से दोबारा लौट कर आए। वो चाहते तो है लौट कर आना, वो चाहते हैं बिकॉज़ आपके साथ ही उन्हें वो जॉय फ़ील होता है या फिर वो सुकून फ़ील होता है, आपके साथ ही वो खुश होते हैं। ये आपके पार्टनर को समझ आ चुका है। हर एक का टाइम फ्रेम अलग अलग होगा गाइज़ आपके सेपरेशन को। कुछ लोगों के 4 साल हुआ है, कुछ का 2 साल है, 5 साल भी है यहाँ पर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये बहुत अलग अलग टाइम फ्रेम्स है, लेकिन स्टिल आप लोग यहाँ पर आपके पार्टनर का वेट कर रहे हो कि कब आपको जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी सोल्स अपने पार्टनर के लिए लॉयल है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइज़।
जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है राइट नाउ। उनके अंदर कन्फ्यूजन इसी बात का है कि वो थर्ड पार्टी को किस तरीके से मनाएं। थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो रही है आपके पार्टनर के ऊपर, बिकॉज कार्मिक साइकिल्स अब एंडिंग पर आ रही है। तो ये जब एंड हो रही है तो आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। उनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है गाइज, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा पर उनके काम चल रहा है गाइज। कुछ लोगों के पार्टनर के रूट चक्रा पर काम चल रहा है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी दुख दर्द उन्होंने झेले हैं, जो भी रिजेक्शन उन्होंने झेला है, या जो कुछ भी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, हो सकता है उनके बचपन में कुछ ऐसे हादसों से वो गुज़रे हैं जो कि आज भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। उनके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए उनके अंदर एक ट्रस्ट इशू यहाँ पर इनबिल्ट हो चुका है कि कपल्स के बीच कभी प्यार हो ही नहीं सकता है, कपल्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये जो बात है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा फिट बैठ चुकी है गाइज़। कुछ लोगों के केसेस में ये पॉसिबिलिटीज़ है, या कुछ अलग भी ट्रॉमा हो सकता है। उन्हें हमेशा उनके बचपन में निगलेक्ट किया गया है, या वो स्टडीज़ में थोड़े से वीक हो सकते हैं, या कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है उनके साथ, या ये अनवांटेड चाइल्ड थे। मतलब उनके पेरेंट्स को लड़का चाहिए था या लड़की चाहिए थी, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनका बर्थ हो गया जो कि उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी मतलब वो खुश नहीं थे। उन लोगों को अनवांटेड चाइल्ड बोलते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू हो सकते हैं गाइज़। तो ये जो बचपन में उन्हें उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी है उनका, तो वो कुछ ऐसे वातावरण से मतलब गुज़र चुके हैं ना, जहाँ पर उन्हें हमेशा कमी महसूस हुई है। और यही बातें हैं, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिकॉज़ उनके सबकॉन्शियस की ये प्रोग्रामिंग बन चुकी है कि हमेशा डर के रहना, दब के रहना, अपने आप के लिए स्टैंड ना लेना। तो ये अब एनर्जीज़ पर काम हो रहा है आपके पार्टनर के, या ये आप खुद भी हो सकते हो गाइज़। बिकॉज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका भी ये ट्रॉमा रह चुका है, ये भी एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का भी कुछ ना कुछ ट्रॉमा रहा है। आपके बचपन में आपका कुछ अलग ट्रॉमा रहा है, आपके पार्टनर का कुछ अलग रहा है। तो अपना यूनिवर्स आप दोनों के ट्रॉमास पर काम कर रहे हैं, और ये नेचुरल प्रोसेसिंग में है गाइज़। ये नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर आपको खुद कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चक्रा क्लेंजिंग हो रहा है ना कुछ सोल्स का, ये नेचुरली प्रोसेसिंग में है गाइज़। कुछ लोग खुद यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का है जो ये नेचुरली प्रोसेस का भी वाइब्स मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि आपके चक्रास जो है वो क्लेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, और इसी वजह से आपको सडनली बहुत ज़्यादा बॉडी में इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ सकता है, आपकी स्किन डल हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंजेस आ सकते हैं, या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। आपका डाइट चेंज हो सकता है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन थे तो आप अब वेजिटेरियन फूड ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सात्विक खाना ले रहे हो। अगर आपका कोई हेल्थ इशू था पुराना तो वो बहुत ज़्यादा उभर कर आ सकता है, या तो फिर वो पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है। रिकवरी की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो ये बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर 6996 ये नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस हो रही है। अगर आपको 555 एंड 999 की सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब यही है कि बहुत ही जल्द आपके बीच में जो भी कार्मिक लोग हैं वो साइकिल्स एंड होगी, और एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप दोनों की लाइफ में आएगा, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आप लोगों के यूनियन की वजह से बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है ये, और ये जो मैंने बोला कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, राइट? ओके, तो ये एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो अगर आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस अपने आप में फ़ील हो रहे हैं, सडन चेंजेस हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके साथ कुछ
विविड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के ड्रीम्स आपको दिख रहे हैं, अगर आपको स्नेक बाइट्स के ड्रीम दिख रहे हैं, या फिर आप कहीं पर खो गए हो और आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो ड्रीम्स है ना, इनके मीनिंग्स है गाइज़, वो आपको डिकोड करना आना चाहिए। तो हर एक ड्रीम का मीनिंग भी अलग अलग होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर हो और सडनली नीचे गिर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक कुछ ना कुछ पैटर्न है यहाँ पर जो आपको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि जो चीज़ें और जो लोग आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ भी रेजोनेट होगा और आपके पार्टनर के साथ भी होगा। तो आपके पार्टनर को भी ज़बरदस्ती यूनिवर्स उन लोगों से बाहर निकालेंगे। अगर आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपको निकलने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में, या आपके खुद के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आप रिपीटेडली मतलब अगेन एंड अगेन वो रिपीट कर रहे हो, तो वो अभी आपको एंड कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिलेगा और यूनिवर्स आपको उससे बाहर निकालेंगे। और एग्जैक्टली यही आपके पार्टनर के साथ होने वाला है। अगर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ अटैच्ड है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। एक इतना बड़ा टावर मोमेंट आएगा कि जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा गाइज़। चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे इनका कोई फ्रेंड हो, चाहे इनका कोई कलीग हो, या इनकी खुद की सोच हो, यहाँ पर ये होकर ही रहेगा। यूनिवर्स अपने बच्चों को प्यार से समझाते हैं, धीरे धीरे वो छोटे छोटे ट्रिगर्स देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा समझने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर उसको फटकार भी लगाते हैं। और वहाँ होता है डिवाइन इंटरवेंशन, जो कि डिवाइन इंटरवेंशंस की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दिनों। आपके पार्टनर की आत्म जागृति के लिए ये ज़रूरी है, और आपकी भी। आज की जो वाइब्स है ना गाइज़, तो ये आपके पार्टनर की ही फुल्ली एनर्जीज़ नहीं है। यहाँ पर कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो खुद अनअवेकन्ड है और वो ब्लेम किए जा रहे हैं, अपने पार्टनर को ही जज कर रहे हैं। आप अगर किसी और को जज करते हो ना गाइज़, तो ये आपके अंदर का ये वीकनेस है। मतलब ये आपके अंदर है कि आपको अपने आप पर सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर आप आपके पार्टनर को जज करोगे तो वही एनर्जीज़ वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी आपकी तरफ, वो भी आपको जज करेंगे। तो आपको सिंपली कभी कभी क्या करना होता है, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, जो भी हो चुका है, एक बार उनकी जगह पर आप खड़े होकर देखिए और सोचिए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब सोचिए। और आपको समझ आ जाएगा कि कुछ हद तक वो भी सही थे, कुछ हद तक आप भी सही थे, लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ वो होना भी ज़रूरी था। उन लोगों के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए थे, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं। अगर थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो आज आपको कुछ बातों का समझ नहीं होता। तो ये सब आपको समझने की ज़रूरत है गाइज़। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जीज़ में है, जो कि मुझे इरिटेट करता है गाइज़। आपकी एनर्जीज़ मैं पिक कर लेती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वो इरिटेटिंग वाली एनर्जीज़ पिक होती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप ब्लेमिंग में हो तो बाहर निकल जाओ, सीरियसली ब्लेम नहीं करना है यहाँ पर। मुझे ऐसे सफोकेशन जैसा फील होने लगता है जब भी मेरे व्यूअर्स जिस किसी भी एनर्जीज़ में होते हैं, वो सडनली यहाँ पर पिक हो जाती है गाइज़। तो अगर आप खुद होना तो बाहर निकल जाइए। और आपके पार्टनर जो है वो सुधर रहे हैं, वो सुधरने की कगार पर है। तो अब ये वक्त है कि आप उन्हें ब्लेम ना करें, आप उन्हें जज ना करें। आप थोड़ा सा जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर आजकल बहुत ही ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान लगा रहे हैं। अब हो क्या रहा है ना गाइज़ कि कुछ लोगों के पार्टनर्स के हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों को इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। तो इस बात की भी उनके अंदर इनसिक्योरिटी है कि अगर आपके साथ उन्हें आगे बढ़ना है तो फिर क्या आप उन्हें इन सब कमियों के साथ एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये भी डर आपके पार्टनर के अंदर है।
देखिए, जहाँ पर सच्चा प्यार होता है ना, वो इंसान अपने पार्टनर को वो जिस भी हालातों में है ना, वो एक्सेप्ट कर लेता है। बस उसे एक लॉयल्टी चाहिए होती है कि तुम मेरे लिए लॉयल हो ना, तुम मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, तुम्हें पछतावा है, गिल्ट है, इट्स ओके, तुम जिस भी हालातों में हो मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। ये होता है सच्चा प्यार। अगर वहाँ पर कंडीशंस आप ऐड कर दोगे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि महादेव जी और माता पार्वती। महादेव जी वैरागी थे, पर्वतों पर रहने वाले, और माता पार्वती थी महलों की रानी। तो फिर उन्होंने भी शिव जी को एक्सेप्ट किया, उन्होंने नहीं सोचा, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो ये होता है अनकंडीशनल लव, ये होता है सच्चा प्यार। तो अब ये आप लोगों पर डिपेंड है, आपको सामने वाले इंसान से क्या चाहिए, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया। जहाँ पर आपके पार्टनर आप पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे या आप उन पर कंडीशंस अप्लाई करोगे, वहाँ पर इम्बैलेंस होता है, और इसी इम्बैलेंस की वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है। और ये ही आप दोनों की कमियां हील करने के लिए ये वक्त आप दोनों को दिया गया है। जितना ज़्यादा जल्दी आपके पार्टनर भी ये समझ लेंगे और आप भी ये समझ लोगे, आपके जर्नी के सभी ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही जल्द आपका रियूनियन हो जाएगा। ये वाला मैसेज सभी के लिए है गाइज़। तो यही है गाइज़ ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट है, और जो भी मुझे गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे थे वो भी आप लोगों को दे दिया है मैंने। तो जितना आपको रेजोनेट हुआ होगा शायद कुछ लोगों को, उतना आपको रख लेना है, राइट। तो कल मिलते हैं गाइज़ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल।